अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स और सबसे पहले ज़्विटर क्या होता है और ज़्विटर कैसे बनता है। सो दिस इज द अमीनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट RCNH2H। here will be a carboxylic group COOH। होगा कुछ यूं कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप का H है वो निकल कर कहां चला जाएगा, अमाइनो ग्रुप के पास चला जाएगा। तो यहां से ये टिंग टिंग करके ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH। और यहाँ पहले क्या था, NH2, एक प्रोटॉन इधर से यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या बना, NH3 पॉजिटिव। और यहाँ आपको पता है here will be a negative, here will be a positive। तो पीछे क्या बचा, only COO नेगेटिव। और ये हमारा क्या था, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब आप देखिए एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, बट विद इन द सेम मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं ज़्विटर आयन का। क्या नाम देते हैं, ज़्विटर आयन। मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विद इन द सेम मॉलिक्यूल, नाम क्या दिया, ज़्विटर आयन का। और इसी का एक और नेम है, दैट इज द इंटरनल साल्ट। अंदर ही अंदर बना है इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया, इंटरनल साल्ट का। अगर आप देखें एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, एक पॉजिटिव पोल है एक नेगेटिव पोल है, इसलिए हमने इसे एक और नाम दे रखा है, दैट इज द डाईपोलर आयन, कि इसमें दो पोल्स होते हैं, डाईपोलर आयन। और एक नाम हमने इसे और दे रखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से, दैट इज द ज़्विटर आयनिक स्ट्रक्चर, ज़्विटर आयोनिक स्ट्रक्चर, ज़्विटर आयोनिक स्ट्रक्चर। और यहां मैं एरो लगा रहा हूं स्मॉल एरो। इस एरो का मतलब ये है एक्सटेंट ऑफ ज़्विटर आयन फॉर्मेशन इज मोर देन द अमीनो एसिड्स। ये आपके पास ओनली 0.1% बनेगा और ये बनेगा हमारा 99.9% बनेगा। तो इसलिए मैंने ये वाला एरो बड़ा लगाया और ये वाला एरो जो है मैंने क्या लगाया है, छोटा एरो लगाया है। और आपको पता है यहाँ प्रोटॉन की शिफ्टिंग हुई विद इन द सेम मॉलिक्यूल हुई, इसलिए यहाँ आइसोमरिज्म हुई और कौन सी, टाटोमरिज्म। और देखा था हमने उसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन जो है वो होती है H+। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां से H निकला, सो ये हमारा क्या हुआ, एसिड। किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ इसने प्रोटॉन को किया एक्सेप्ट, तो ये हमारी क्या हुई, बेस ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज़्विटर आयन जो है वो यूजुअली और स्पेसिफिकली किन अमीनो एसिड्स में बनता है, जितने भी हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनमें क्या बनता है, ज़्विटर आयन बनता है। अल्फा अमीनो एसिड्स वो वाले अमीनो एसिड्स जिनमें हमारा अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ लगा हो, प्रायोरिटी ग्रुप जाएगी कार्बोक्सिल ग्रुप को और उससे नेक्स्ट वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन। तो देखिए अमीनो ग्रुप लगा हुआ अल्फा कार्बन के साथ, तो इसलिए अल्फा अमीनो एसिड में ज़्विटर आयन होता है। बट मेरा यहाँ एक इख्तिलाफ ये है कि ज़्विटर आयन जो है इज नॉट अ आयन। ज़्विटर आयन जो है वो हमारा आयन नहीं है। क्यों, देखें जितने यहाँ पॉजिटिव आयन है उतने ही क्या है, नेगेटिव आयन है, इसलिए ज़्विटर आयन तो आयन नहीं है। ज़्विटर आयन इज नॉट एन आयन बट अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बट हमारे पास ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही नेगेटिव आयन है। और फिर इसे ज़्विटर आयन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ज़्विटर का वर्ड है वो डिराइव हुआ है जर्मन वर्ड से। ज़्विटर एक्चुअली इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है हाइब्रिड आयन। जिसका मतलब क्या होता है, हाइब्रिड आयन। और हाइब्रिड आयन वो होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। तो इसलिए हमने इसे नाम क्या दे दिया, ज़्विटर आयन का जो है वो हमने नाम दिया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड्स। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत चैनल इल डॉट।